हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हमें किसी न किसी अपमान का सामना करना पड़ता है। अपमान का सामना करने का हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन आज मैं आपसे एक अलग दृष्टिकोण से बताना चाहूँगा। जब कोई हमें अपमानित करता है तो स्वाभाविक रूप से हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है गुस्सा, दुख या फिर बदला लेने की भावना। यह भावना स्वाभाविक है क्योंकि हम इंसान और हमारे अंदर अहंकार, अपमान का अनुभव हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है और हमें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए जिससे हम अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकें। यहाँ पर हमें समझना आवश्यक है कि अहंकार और आत्मसम्मान में अंतर होता है। अहंकार वह है जो हमें अपनी श्रेष्ठता का एहसास कराता है, जबकि आत्मसम्मान वह है जो हमें अपने वास्तविक मूल्य का एहसास कराता है। जब कोई हमें अपमानित करता है तो वह हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है, लेकिन यह हमारे आत्मसम्मान नहीं छू सकता। नमस्कार एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ मैं तुम्हें सम्मानित करता हूँ। जब हम किसी को नमस्कार करते तो हम उसके अंदर विराजमान देवता को नमन करते हैं। यह नमन केवल सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि यह हमारे और अपने मन और अपनी आत्मा की शांति और सम्मान को प्रदान करता है। जब हम किसी अपमान करने वाले को रोज नमस्कार करते हैं तो हम अपने अहंकार को नियंत्रित करते हैं। यह हमारे लिए एक आत्म अनुशासन का अभ्यास बन जाता है। हम यह समझ लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति चाहे जो भी कहे या करे, वह हमारी आंतरिक शांति और सम्मान को नहीं छीन सकता। अपमान करने वाले को नमस्कार करना शांति और धैर्य का अभ्यास है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने भीतर की शांति को किसी भी बाहरी स्थिति में प्रभावित ना होने दें। यह एक मानसिक स्थिति जिसे हम अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। जब हम किसी अपमान करने वाले को नमस्कार करते हैं तो हम उसके प्रति करुणा और सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जो व्यक्ति हमें अपमानित करता है वह स्वयं अंदर से दुखी और असंतुष्ट हो सकता है। उसकी अपमानजनक बातें और व्यवहार उसकी अपनी पीड़ा को दर्शाती है। इतिहास और धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ महान व्यक्तियों ने अपने अपमान करने वालों की क्षमा किया और उन्हें नमस्कार किया। भगवान कृष्ण का जीवन इसका एक उत्तम उदाहरण है। उन्होंने अपने विरोधियों और अपमान करने वालों को हमेशा क्षमा किया और उन्हें सम्मानित किया। प्रतिदिन ध्यान और प्रार्थना करें, यह आपके मन को शांत करने और आपके भीतर की शांति को जागृत करने में मदद करता है। अपने विचार को सकारात्मक रखें। जब भी कोई आपको अपमानित करे उससे क्षमा जरूर करें और उसके प्रति करुणा दिखाएं और अपने अंदर झांकें और देखें कि आपके अहंकार को कहाँ चोट पहुँची। उसे पहचानें और उसे नियंत्रित करने का प्रयास करें। प्रतिदिन अपने अपमान करने वाले को मन ही मन नमस्कार करें। यह आपके लिए आत्म अनुशासन का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। हमारे जीवन में स्वीकृति और समर्पण का बहुत महत्व है। अपमान करने वाले को नमस्कार करना भी इसी स्वीकृति का और समर्पण का एक हिस्सा है। स्वीकृति का अर्थ है कि हम जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना। समर्पण का अर्थ है कि हम अपनी इच्छाओं और अहंकार को भगवान या किसी उच्च शक्ति के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अपमान सहन और अपमान करने वाले को नमस्कार करने की प्रक्रिया में हम अपनी आत्मशक्ति को विकसित करते हैं। यह आत्मशक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से
मजबूत बनाती। जब हम अपने अपमान करने वाले को नमस्कार करते तो हम अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को पहचानते। विनम्रता एक बहुत बड़ा गुण है जो हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ा सकता है। अपमान करने वाले को नमस्कार करना हमारे अंदर विनम्रता का विकास करता है। यह हमें सिखाता है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने अहंकार नियंत्रित रखें और विनम्र बने रहें। विनम्रता का गुण हमारे जीवन को शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाता है। अपमान करने वाले को नमस्कार करना आत्मज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें अपने भीतर की सत्य को पहचानने में मदद करता है। यह हमें यह समझने में सहायता करता है कि हमारी सच्ची पहचान हमारे अहंकार या बाहरी स्थिति में नहीं बल्कि हमारे आत्मा में आत्मज्ञान हमें सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कराता है। जब हम अपमान करने वाले को नमस्कार करते हैं तो हम समाज में शांति और प्रेम का संदेश फैलाते हैं। यह एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में हमारा योगदान या हमारे चारों ओर के लोगों के भी प्रति प्रेरित करता है कि वे भी अपने जीवन में शांति, धैर्य, करुणा और सहानुभूति को अपना। योग और आध्यात्मिकता हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपमान करने वाले को नमस्कार करना एक प्रकार का योग है जो हमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्रदान करता है। यह हमें आध्यात्मिकता की दिशा में अग्रसर करता है और हमें अपने उच्चतम और स्वयं से जोड़ने का मदद करता है। इस विचार को न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि अपने परिवार और समाज में भी अपनाएं। अपने बच्चों को यह सिखाएं कि वे भी अपने जीवन में अपमान का सामना कैसे करें और कैसे अपमान करने वाले नमस्कार करें। यह उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए और उन्हें एक बेहतर इंसान बनाए। अपमान करने वाले को नमस्कार करना एक ऐसा अभ्यास है जिसे हमें प्रतिदिन अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। यह हमारे मन और आत्मा की शांति और संतुलन प्रदान करेंगे। प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले इस अभ्यास को करें। यह आपको एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव कराएगा। महान संतों और महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ने उनके जीवन में भी उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने अपमान करने वालों को नमस्कार किया और उन्हें क्षमा किया। उनके जीवन से सीखें और अपने जीवन में इस महान विचार को अपनाएं। तो दोस्तों, अपमान करने वालों को नमस्कार करना केवल एक विचार नहीं है, यह एक जीवन जीने की कला है। यह आपके जीवन को बदल सकता है और आपको एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। इसे अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन शांति, धैर्य, करुणा और सहानुभूति से भर जाता है। तो दोस्तों, आज के इस विचार को समाप्त करते हुए मैं आप सभी से यह अनुरोध करता हूँ कि आप इस महान विचार को अपने जीवन में लाएं और अपमान करने वाले को नमस्कार करें। देखें कि कैसे यह आपके जीवन को सकारात्मक बदलाव लाता है। यह न केवल आपके जीवन को बदल देगा बल्कि समाज में भी शांति और प्रेम का संदेश बनाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।